हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना सिंह और आप देख रहे हैं कृधान ब्लॉग्स। तो कृधान ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ जगन्नाथ जी के, जो कि हैं मथुरा में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मथुरा के जगन्नाथ जी की बात कर रही हूँ। और उनकी क्या स्टोरी है, वो मथुरा कैसे आए, मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल बताऊँगी। और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर पूरी स्टोरी जाननी है तो आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शन कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक शेयर ज़रूर करेगा। तो यही है जगन्नाथ भगवान का मंदिर। ये पड़ता है अटल्ला चुंगी के पास में। और प्रॉपर एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं आगे की स्टोरी अंदर चल के बताती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जगन्नाथ भगवान जो हैं वो पूरी उड़ीसा में हैं और अब मथुरा में भी हैं। तो मथुरा की स्टोरी एक्चुअली ये है, ये लगभग 500 साल पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के एक वैष्णव महात्मा श्री हरिदास महाराज के सामने प्रकट हुए। हरिदास जी कौन थे, ये तो मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उन्होंने बताया कि आषाढ़ महीने में जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा देवी के श्री विग्रहों को नए शिव ग्रहों द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। भगवान ने उन्हें वृंदावन में पुराने विग्रहों को लाने का आदेश दिया। जगन्नाथपुरी में रिवाज यह है कि हर 36 साल बाद पुराने लकड़ी के शिव विग्रह को स्नान यात्रा और रथ यात्रा के बीच अनवासर अवधि के अवसर पर नए शिव विग्रहों द्वारा बदला जाता है। तो महात्मा हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ पैदल पुरी गए। वे रथ यात्रा से 4 दिन पहले पुरी पहुंच गए। अब हरिदास जी ने पुरी के मंदिर में पुजारी से पुराने विग्रहों को सौंपने का अनुरोध किया, मतलब जो रिक्वेस्ट है वो की, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था। अब पुजारी जी ने उन्हें पुरी के राजा महाराजा प्रताप रुद्र से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कहा। राजा ने मना कर दिया, क्योंकि वह पुराने विग्रहों को समुद्र में विसर्जित करते आए हैं और यही परंपरा है, तो वो परंपरा नहीं तोड़ सकते थे। महात्मा हरिदास जी ने सोचा कि यदि वह अपने भगवान के आदेश को पूरा नहीं कर सके तो उनको मृत्यु हो जानी चाहिए। तो वह समुद्र के किनारे गए और ध्यान में लीन हो गए। आधी रात को भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को सपने में पुराने विग्रहों को महात्मा हरिदास जी को सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण पुरी और वृंदावन दोनों स्थानों में रहना चाहते थे। फिर राजा ने पुराने विग्रहों को महात्मा हरिदास जी को सौंप दिया। फिर वह उनके शिष्य मतलब हरिदास जी और उनके शिष्य श्री विग्रहों को एक गाड़ी में वृंदावन ले आए। उनका यमुना नदी के तट पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने हरिदास जी को अपने दर्शन दिए थे, जिसे अब जगन्नाथ घाट कहा जाता है। शिव विग्रहों को मंदिर में रखा गया है, तब से यहाँ उनकी पूजा भी की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जगन्नाथ भगवान मथुरा वृंदावन में आए और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ जो अब आप पास में देख रहे हैं जगन्नाथ रसोई, तो हम चलते हैं वहीं जगन्नाथ रसोई की तरफ और देखते हैं कि यहाँ क्या मिलता है और क्या प्राइस है, कितने रुपीस देने पड़ते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं तब तक।
और अंदर चल के देखते हैं क्या टोकन प्राइस है। डेली मिलता है अंकल जी यहाँ पे? डेली मिलता है खाना? हाँ डेली। प्रसाद मिलता है ना? सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक, शाम को 6:30 से 6:30 से 8:30 बजे तक। क्या है टोकन? अच्छा ये जगन्नाथ जी का टोकन है। लो टोकन देखो, प्रसाद यहाँ से करते हैं। जी जी, शाम को होता है, दिन में इधर है। अच्छा जगन्नाथ परिवार के नाम से भी है यूट्यूब। यही किचन है भैया? यही है? अच्छा पीछे ये मशीन से निकल रही है रोटी, अंदर आ सकते हैं? अच्छा यहाँ से आटा मार के गोले निकलते हैं। ये वाली ये आटा मारेगी, ये गोले बनाएगी और ये रोटी निकालती है। अरे वाह। ये आटा निकालती है? नहीं वो आटा पीसती है शायद। वो आटा पीसती है ना? ये रोटी बन रही है। उससे पिसता है लास्ट वाली पे। तो पास के ही है। यहाँ पे सब्जी वगैरह बनती है, कटती है। राधे राधे अंकल। ये फ्रिज है सब्जी रखने के लिए। टोकन ये गाय देखो वहाँ पर खड़ी हुई है तब से। वो कुछ चाहिए क्या उसे? गाय को कुछ दे सकते हैं। देखो देखो आधी आधी, एक पीछे भी है। बंदर आ गया वो। आंटी 2 प्लेट दे दीजिए। 2 प्लेट। हाँ 2 प्लेट, हाँ दे देंगे। ले लो, उठा लो, ले लो। आपके ये दोनों। चाय कॉफ़ी भी है? 10 रुपये की चाय। कितने? 10 रुपये की चाय, मसालेदार चाय। क्या क्या है इसमें? कद्दू की सब्ज़ी, कड़ी और चावल। चाय बड़ी अच्छी है। कैसा है खाना? अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में खाओ उससे भी काफ़ी अच्छा है। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आई। इतनी टेस्टी सब्ज़ी है ना, और फिर ऊपर से चाय। बहुत टेस्टी प्रसाद है। हम यहाँ पर आए थे सिर्फ प्रसाद टेस्ट करने, बट यहाँ पर इतना टेस्टी है कि मुझे खाने की तरह खा रहे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो है कद्दू की सब्ज़ी और चाय।
तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि यहाँ का जो एक थाली का प्राइस है वो है मात्र 10 रुपये। अब आप सोचिए 10 रुपये में बाहर आपको क्या ही मिलेगा। एक अगर छोटा सा बर्गर भी लेने जाएंगे ना, वो भी 40-50 रुपये से कम का नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 10 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल रहा है। कड़ी चावल, कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और आप चाय ले सकते हैं, 10 रुपये की चाय भी मिलेगी। और ये भरपेट खाना है, आपको जितना मन चाहो आप उतनी बार ले सकते हो, जब तक आपका पेट नहीं भर रहा तब तक आप खा सकते हैं। तो ये है यहाँ का 10 रुपये का खाना, और सच मानिए इतना टेस्टी था, कोई कमी नहीं थी खाने में। और आप अगर यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सुबह 10-साढ़े 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में, और शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में। सितंबर तक 20 रुपये चार्ज लगेगा, जो कि उन्होंने मेंशन किया है। 10 रुपये चार्ज जो है वो बिजली का है। और सितंबर में एक 30 सितंबर तक, 30 सितंबर के बाद फिर से 10 रुपये हो जाएगा। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, यानी कि जिस बर्तनों में हमने खाना खाया है उन बर्तनों को हमें साफ़ करके भी रखना है। ऐसा वहाँ पे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन सब कर रहे हैं, मैंने भी किया है, और कायदे से सबको करना भी चाहिए। अगर हम इतनी हेल्प कर देंगे तो हमारा शायद कुछ जाएगा नहीं। करने को तो वहाँ पे कर सकते हैं लोग, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का जो प्लेट है, प्रसाद हमने ग्रहण किया है, तो वो हमें साफ़ करके रखना चाहिए। उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और मैंने बहुत खुशी से बर्तन साफ़ करके वहाँ पे रखे हैं। और ऐसी जगहों पे आप फील भी करेंगे कि एक दूसरे की लोग हेल्प भी कर देते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हैंडपम्प चलाने के लिए साथ भैया खड़े थे साइड में, उन्होंने हैंडपम्प भी चलाया और मैं बर्तन तब तक धोती रही और सौरभ वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि ऐसी जगहों का लोगों को पता नहीं रहता है। जब तक पता नहीं होगा तब तक आप वहाँ पे जाएंगे कैसे। और एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आप वहाँ पे चाहें तो अपनी श्रद्धा अनुसार, यानी कि आपका जितना मन चाहे आप दान कर सकते हैं, ट्रस्ट में दे सकते हैं, 20, 50, 100 जितना आपका मन चाहे। वो सिर्फ रसोई में लगता है पैसा, खाना जो देना होता है लोगों को उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन हो जाता है पैसा, वो लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, ट्रस्ट की तरफ से ये सब बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और उनको हेल्प करेंगे तो खाने में और थोड़ी मदद हो जाती है, बस यही है। तो यही था जगन्नाथ जी का मंदिर और जगन्नाथ रसोई, जो कि बिल्कुल आसपास में है। और मंदिर जा रहे हैं तो आप प्रसाद ज़रूर खा के आइएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं घाट पर, ये है केसी घाट। और ये घाट मुझे देख के गोवा वाली फीलिंग आ गई, क्योंकि साइड में एक खोका है। खोका अगर आपको पता हो तो, खोका लाइक जहाँ पे चाय वाय मिलती है, बिस्किट मिलते हैं, तो वो छोटा सा एक शॉप था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ देख के। तो मेरा भी मन किया है अभी साइड में और चल के जाने का। तो हम घाट पे जा रहे हैं, घाट पे आरती की आवाज़ आ रही है, तो हम लोग चलते हैं घाट की तरफ। पर ऐसा नहीं है, मैं वहाँ बैठी हूँ। कहाँ है, कहाँ है, दिखा। मैं ऐसे झूठ तो ना बोल रहा हूँ। मछली के दाने लेने पड़ेंगे। कहाँ लेने पड़ेंगे? झूठ बोल रहा है। हाँ पहले दिखा दे, फिर ले लेंगे। मोती नहीं है? हाँ तो लेंगे। हाँ चलो तो वीडियो में आएगा तो। चलो मैं आग ना कर रहा हूँ मैं। यहाँ कहाँ है मछली? तू तो कह रहा बहुत बड़ी मछली है। बहुत बढ़िया है। कहाँ है? कहाँ है? वैसे झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सच्ची में दीदी, यमुना मैया की कसम खा ली उसने। सही बोल रही है मतलब। मच्छी यही में नाम पे ये कितनी गंदी हो रही है लेकिन। ना दिख रहा है आज खाइए मैंने।
चढ़े आऊँ मैं इसमें? जाएगी तो नहीं ना ये? पकड़ना। ये पकड़ो और देखो वहाँ मत जाना, पकड़ लेगा तो मुझे। ये लो, मैं आ जाऊँगा। दीदी आपके पीछे कहाँ है? ऐसे मजाक मत कर, यही कूद जाऊंगी मैं। चार सच्ची में दीदी से यहाँ पर मछली है। आपको ये करके अपने हॉल में ले जाएंगे, वो अंदर बना हुआ है। पर आज तो पानी बहुत भरा है। आज बारिश पड़ी थी, बारिश पड़ी थी। टीपट को ले लो। कितना लोग? लोकल वालों के भी अंकल ऐसे ले रहे हो? कहाँ से कहाँ तक घुमा के लेकर आओगे? झूठ तो ना बोल रहे तुम, लेकिन दिखे तो सही मुझे, तभी तो डालूं। गंदगी तो हो रही है हमारे। गंदगी में तो मच्छी ज्यादा रहती है। कितने का है? 10 रुपए का है। ओ आराम से। ये यहाँ पर नहीं आई मछली? यहाँ मछली नहीं है? हाँ इधर भी है। यहीं से आ जाऊँ? ये बंदी है कि नहीं बंदी? हाँ बंदी हुई है, नहीं तो अभी तक निकल जाती नहीं। बता कहाँ है? देखो बड़ी कर रहा है। देखो ये ढंग का ये देखो ना, देखो जो हल्ला है, देखो जो पत्ते से हल्ला नहीं, इधर देखो। तुम मर्यादा मत करो। कहाँ गए लोग सारे? दीदी दीदी इसका पैसा वो मुझे दे देना। किसका? सोना का। दे तो दिया उसे। हाँ? तेरा भाई है वो? बहन है? लड़की है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र? निषाद। निषाद? क्या पैसे नहीं दिया अभी से? पेन पेंसिल दिलवा के अच्छा पेन कॉपी, हाँ वो दिला के जाना। ठीक है, दोबारा आऊंगी तब दिला दूंगी। आराम से। पाला कैसे सबूत खाए तो अभी आरती की तैयारी हो रही है, यमुना जी की आरती होगी
और आरती मैं आपको पूरी दिखाने वाली हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, आप आरती एंजॉय कीजिए और मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे।